बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए फर्स्ट ईयर की उर्दू न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 7 चारपाई, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी, इसका खुलासा लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में तमाम चैप्टर्स के खुलासा की वीडियो अपलोड कर दी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 चारपाई का खुलासा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुलासा: चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यही से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी गुट्ठी में पड़ी हुई है, हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ और भीख मांगते हैं, कभी फ़क्र सखन करते हैं और कभी फ़िक्र कौम। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना शायर को काफ़िले पर या तालिबे इल्म और गुलगप्पारे पर। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्लखाना, किला, खानका, खैमा, दवाखाना, संदूक, किताब, घर, शफाखाना की हैसियत हासिल है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर नई दरी बिछा दी गई। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर आलू छीले जाएंगे। इतने काम सर अंजाम देने के बाद जिस तरह पेंशन याफ्ता मुलाजिम हर काम से सुबकदोश हो जाता है, इसी तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो काल कोठरी में दाखिल कर दी जाती है और इस पर साल भर के प्याज का जखीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफ़ा देहात के मेज़बान ने प्याज हटाकर मेरे लिए भी ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई इसी काल कोठरी में बिछा दी और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया। उस रात मेरे इतने ही तबक रोशन हुए जितनी सारी प्याज में छिलके थे। चारपाई एक अच्छे बुक्स का भी काम देती है। तकिया के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई और वाकिफ नहीं होता। एक आधा रुपया, चंद ढेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, फुर्सत, दवाखाना, समझ जली दस्तावेज के मसूदे सब चारपाई पर लेटे लेटे तकिए के नीचे निकाल लिए जाए। हुकूमत भी चारपाई पर से होती है। खानदान के कुर्ता धर्ता चारपाई पर ही विराजमान होते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते हैं और हर गुनाहगार को सजा भी वहीं से दी जाती है। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और इसके साथ साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आ पहुंची। कोई चीज़ को किसी किस्म की हो, कहीं गुम हुई हो, हिंदुस्तानी इसकी तलाश की इब्तिदा चारपाई से करता है। उसमें हाथी, सुई, बीवी, बच्चे, मोजे, मुर्गी, चोर किसी की तखसीस नहीं। रात को खटका हुआ उसने चारपाई के नीचे नजर डाली। खतरा बढ़ा तो चारपाई के नीचे बना ली। जिंदगी की शायद कोई सरगर्मी हो जो चारपाई या उसके आसपास ना अंजाम पाई हो। चारपाई हिंदुस्तान की आबोहवा, तमद्दुन, माशरा, ज़रूरत और इजाज़ का सबसे बड़ा भरपूर नमूना है। हिंदुस्तानी चारपाई से हर काम निकलवा लेते हैं। बालों की टूटी हुई चारपाई को मकई के खेत में बतौर में ज्ञान बांध दिया जाता है। नेज़ चारपाई हर नामज़ो काम के लिए मौजू है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।